बार बार लगा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए। अब यहाँ थोड़ी सी ट्रिक उसने दी है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, साइन 15 डिग्री कैलकुलेट करें। अब जाहिर है कैलकुलेटर पे तो बड़े आराम से आ जाएगा, वैल्यू आंसर आ जाएगा, लेकिन जाहिर है हमने वो पॉइंट वगैरह में आंसर नहीं देना। उसके लिए उसने हिंट दिया है, कहता है 15 डिग्री है ना, तो आप उसके दो एंगल्स बना लें, 45 माइनस 30, 45 में से 30 निकालें तो 15 ही आता है ना। तो 15 को आप ये शेप दे दें। अब इस शेप से क्या होगा कि दो एंगल्स हैं, जब दो एंगल्स हैं तो फिर दो एंगल वाला फार्मूला साइन का लग जाएगा ना, साइन 45 कॉस 30, फिर कॉस 45 और साइन 30, वो हम ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ बड़ी अहम बात, कैलकुलेटर में तो मिलेंगी वैल्यूज़, लेकिन कैलकुलेटर में मिलेंगी पॉइंट्स में। तो फिर आपने क्या करना है, वो जो एक छोटा सा टेबल बनाते हैं वो उसको याद कर लें। मैं चले अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको दिखा दूंगा, या इसी कैंड पे दिखा दूं, इसी कैंड पे दिखा दूंगा वो टेबल बनाया, ठीक है ना। तो वो टेबल आपने याद कर लेना है, और याद करना चाहिए क्योंकि बड़ी अहम चीज़ होती है। उसमें भी टोटके हैं, मैं भी शायद किसी वीडियो मैंने बताया था, लेकिन एक दफ़ा फिर बना लेते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपने अगेन रट्टा मारनी है, याद करनी है, बहुत अहम चीज़ें हैं। साइन 45 जो है ना, ये 1/2 अंडर रूट होता है, अगर पहले से नहीं याद तो अब साथ साथ याद कर लें। कॉस 30 जो है वो 3/√/2 है। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात, साइन 45 और कॉस 45 ये हमेशा सेम होते हैं, और क्या होते हैं 1/2 अंडर रूट। इधर भी देखें वही है, उधर भी वही है, ठीक है। और उल्टा अब ये चीज़ें फिर मिक्स हो जाएंगी, जब वो लिखूंगा ना वैल्यूज़ फिर समझाऊंगा। बहरहाल अभी जस्ट लिख ले, कॉस 30 ये है, कॉस 45 ये है, साइन 30 ये है, लिख लिया ऐसे। अब देखें गौर करें तो दोनों का ओवर सेम है, इसके ओवर में भी 2/√2 है, इसके भी ओवर में 2/√2 है, ठीक है। तो बहरहाल 3/√1 जार 3 और ऊपर भी 1 जार 1। तो हम ये चीज़ इसको ऐसे एक स्टेप और बना देंगे, और ओवर चूंकि उनका सेम है तो सेम चीज़ लिख के एलसीएम का जो तरीका होता है ऊपर वाली वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। जब नीचे सेम हो ऊपर वाली वैसे ही आ जाती हैं और वो एलसीएम हो जाएगा उसका। ये माइनस नहीं हो सकती ना, क्योंकि ये अंडर रूट है, वो 1 है, तो बस ऐसे ही आंसर उसको दे देंगे। डन हो गया। अब इसी पैटर्न पे बाकी भी हल हो जाएंगे। देखें आगे cos 15 दिया हुआ है, तो जाहिर है 15 को वही 45 माइनस 30 करें, cos का फार्मूला खोल लें, cos 45 cos 30, cos 45 cos 30, और फिर दोनों का साइन कर दें। और देखें ये बड़ी अहम बात, माइनस है तो यहाँ प्लस, ठीक है, ये याद रखना है। फिर वैल्यूज़ लगानी है, वैल्यूज़ लिख ली, ठीक है। और ओवर में फिर उनका सेम आ रहा है, 3/√1 जार 3/√1 1 जार 1, और ओवर में जो आ रहा है 2/√2 दोनों का आ रहा है सेम। और जाहिर है जब सेम आ रहा हो तो ऊपर वाली भी वैसे ही लिख देते हैं, एग्जैक्ट जैसे पार्ट 1 हमने किया है इसका, उसी तरह से ये पार्ट 2 भी हो जाएगा। चले क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, थर्ड वाले पार्ट पे आ जाए। अब डेफिनेटली यहाँ tan है तो कोई मसला नहीं है, tan का फार्मूला हमने याद किया होगा, तो tan 15 क्या हो जाएगा 45 माइनस 30, दो एंगल्स आगे फार्मूला लगा दे, पहले वाले का tan माइनस दूसरे वाले का tan, और माइनस है तो माइनस लगाना है। जब आप यहाँ माइनस लिख लेंगे तो ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाएगा कि नीचे प्लस लगाना है, 1 प्लस और फिर यही दोनों साथ, लेकिन अब मल्टीप्लाई की शक्ल में है, ठीक हो गया। अब tan 45 1 होता है, और tan 30 डिग्री 1/3 अंडर रूट है, ये वैल्यूज याद करने वाली हैं। और नीचे भी tan 45 1 हो गया, 30 जो है 1/3 अंडर रूट। अब देखें ऊपर भी ओवर बन रहा है, नीचे भी ओवर बन रहा है, तो हमें दोनों जगह पे एलसीएम लेना पड़ेगा ना। तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या होगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, इस मान के नीचे, तो इसका चूंकि ओवर है ना 3/√, तो वही 3/√, उसका एलसीएम जो है वो बन जाना है। और फिर क्या होता है, यही 3/√, इस 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाता है, और उसके ऊपर जो -1 ये है वो वैसे ही आ जाएगा। इसी पैटर्न पे नीचे भी एलसीएम ले लेंगे। ये 1 समझे नहीं है, 1 जार 1 नहीं हो जाना ना उसने, तो 1 + 1/3 अंडर रूट, तो ऊपर था 1 - 1/3 अंडर रूट, तो जो ऊपर बना है वही नीचे बनना है। तो देखें नीचे भी हमने वही बनाया, सारा जो ऊपर बनाया वही नीचे बनाया, लेकिन सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है, क्योंकि उसके अपने पास माइनस है, उसके अपने पास प्लस है। तो और जब ये देखें इसके ओवर में भी 3/√, है इसके ओवर में भी 3/√, है, तो ये दोनों कट जाते हैं आपस में, ठीक है। बाकी ये रकम ओवर में ये रकम, बस ये लिख दें, आंसर दे दें उसे, ठीक हो गया। चले 4 वाले पार्ट पे चलते हैं।
उसी पैटर्न पे साइन 105 डिग्री, अब 15 नहीं है 105 है, तो 105 को आप ये बना लें 60 और 45, ठीक है ना, 60 और 45, चूँकि साइन का एंगल है तो साइन का आप लगाएं फार्मूला, साइन 60 cos 45 cos 60 साइन 45, और वो टेबल से हम वैल्यूज़ लेके तो यहाँ जो है वो लिख लेंगे। सही है, 3√/2 ये टेबल आपने याद कर लेना। ओके सो ये और जाहिर है कि इसको कैसे हल करना है, अंडरस्टूड बिल्कुल वही चीज़ है जो जैसे पीछे हल करते आ रहे हैं। 3√1 3√1 1 है, नीचे उनका सेम है, वही एलसीएम दे दें, ऊपर वालियों को वैसे लिख लें। अब ऐसे किया अभी पीछे भी सारा। सही है, आगे चले। नंबर 5 बिल्कुल सेम, कॉज, अभी पिछला साइन में था ये कॉज में आ गया, तो ये बस देख लें क्योंकि सेम चीज़ें हैं सारी की सारी। सही है, स्टेप देख लें, बस सही है, आप देख के समझ लें और कर लें इसे। आगे चलें, tan वाले पे आ जाएं। tan में भी 105 है तो 60 और 45 कर लें और tan का फार्मूला लगा लें, tan 60 प्लस tan 45, और ओवर में 1 माइनस tan 60 एंड tan 45, तो वो लिख लेते हैं। ये देखें मैंने लिखा, सही है ना, ये सारा लिख दिया। और tan 60 3√, tan 45 1 होता है, ये 1 भी tan 60 3√, tan 45 1 होता है, ना लिखें कोई मसला नहीं है। और बस क्योंकि इसका फर्दर हो नहीं सकता कुछ, तो बस ठीक है, ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। आप लेफ्ट हैंड साइड पे गौर करें, साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा, तो डेफिनेटली साइन का फार्मूला यहाँ लगता हुआ नज़र आ रहा है, तो हमने इसी को ले लेना है लेफ्ट हैंड साइड को, और यहाँ साइन का फार्मूला लगा देना है, खोल देना है इसका फार्मूला, एक्सपेंड कर देना है। साइन 45 अभी पीछे पड़ा था 1/2 अंडर रूट होता है, कॉज अल्फा, और कॉज 45 1/2 अंडर रूट, फिर साइन अल्फा। ठीक है, अब देखिए दोनों के साथ 1/2 अंडर रूट है, तो आप कॉमन ले लें उसे, कॉमन ले लिया उसे, कॉज अल्फा रह गया, साइन अल्फा रह गया, यही हमारी राइट हैंड साइड है। बस देखें कितना छोटा सा सवाल है। ठीक है जी, तो ये भी हो जाता है। आगे चलें जी, इसका सेकंड पार्ट, कॉज अल्फा प्लस 45, जाहिर है वैसे ही करेंगे है ना हम इसको। ठीक है, तो उसी तरह से इसी चीज़ को ले लें लेफ्ट हैंड साइड को, और कॉज का फार्मूला खोल दें, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, दोनों जो वैल्यूज़ हैं, और 45 दोनों में आ रहा है, वही 1/2 अंडर रूट 1/2 अंडर रूट होगा, उसी को कॉमन ले लें, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो बिल्कुल वही पैटर्न सारे का सारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए जी। 4 में है tan 45 डिग्री प्लस ए एंगल है ये भी कोई, और यहाँ देखें कोई बीच में प्लस माइनस नहीं है, डॉट है, मल्टीप्लाई है, तो ये सारी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इस चीज़ से, और आंसर 1 आना चाहिए, तो कोई मसला नहीं है। इन दोनों के फार्मूले खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो इधर भी इधर प्लस वाला फार्मूला है, इधर माइनस वाला, तो वो अगले स्टेप में हमने उसको किया है अगले पेज पे, वो ज़रा हम देख लेते हैं। सो देखें tan 45 प्लस tan a, नीचे 1 माइनस tan 45 tan a, यहाँ ऊपर इधर प्लस वाला फार्मूला था ना, तो इस साइड में माइनस वाला फार्मूला लगना है। ये थोड़ा सा अगर नज़र नहीं आ रहा क्लैरिटी, ये देखें, सही है, हो गया। अब वही बात, tan 45 1 होता है, tan a वैसे ही आएगा, ये भी 1 हो जाना है, तो ज़ाहिर है 1 को ना लिखें, tan a वैसे ही आ जाएगा, यानी 1 प्लस tan a 1 माइनस tan a, यही चीज़ उधर बननी है, लेकिन ऊपर माइनस हो जाना है, नीचे प्लस हो जाना है, क्योंकि वो माइनस का फार्मूला था ना ऊपर। सो अब देखें ये सेम चीज़ें हैं, ये चीज़ इससे कट जाएगी क्योंकि ये सेम है, और ये वाली इससे कट जानी है क्योंकि वो सेम है, तो फिर कट कट आके आंसर 1 आ गया। सही हो गया। नंबर 2 पे आ जाए जी। ये है फिर tan ही है, लेकिन यहाँ प्लस है, प्लस माइनस का बड़ा ध्यान रखना होता है, कहाँ मल्टीप्लाई है, कहाँ प्लस है, कहाँ माइनस है, तो इसके लिहाज से ही सवाल में हल हो जाना होता है। ओके सो इसके ऊपर tan का फार्मूला, इस पे tan का फार्मूला, बीच में प्लस। सो देखें ये दोनों वैल्यूज़ ली हैं, इधर देखें दोनों की जगह tan का फार्मूला लग गया ना, फर्स्ट जो एंगल है उसका tan माइनस सेकंड वाले का tan, जैसे फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि माइनस का है तो ऊपर माइनस, यहाँ प्लस का है तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब वही बात tan 45 1 हो जाएगा, tan थीटा वैसे ही इसने भी 1 हो जाना है, 1 यहाँ पे लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि tan थीटा 1 ज़ा tan थीटा ही होना ना उसने, और यहाँ पे भी आप 3π/4 है। अच्छा हाँ, π/4 को कैसे आप करेंगे 45, क्योंकि π/4 पाई होता है ना 180, 180 को 4 पे डिवाइड करें तो आपको पता चल जाएगा 45 है,
तो ये 45 डिग्री एंगल ऐसे पता चला लें। पाई याद रखना है, पाई कितना है 180 डिग्री। और यहाँ पे भी यही करें, 180 को 3 से ज़रब दें, फिर जाके 4 पे डिवाइड करें तो आपको पता चल जाएगा 135 डिग्री है, 135। तो 135 कैलकुलेटर में लिख के देख लें, tan 135 कितना होता है, वो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर -1 लगा लिया, इधर -1 लगा लिया। अब चूंकि देखें यहाँ 1 क्यों लगा रहा हूँ, इसलिए कि माइनस का 1 था। यहाँ क्यों नहीं 1 लगाया, इसलिए कि वो प्लस का 1 था। लिखे ना लिखें, प्लस बेचारा शरीफ है, उसने क्या कहना है। माइनस का ध्यान रखना होता है, माइनस पूरा सवाल बेड़ा गर्क कर देता है अगर आप मिस कर जाए या ना लगाएं, एक्स्ट्रा लगा दें, कुछ भी। तो माइनस का बड़ा ध्यान। तो अब यहाँ चूंकि माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + tan। तो इसका भी ओवर वही है, इसका भी ओवर वही है, हम इनका एलसीएम ले सकते हैं। तो वो अगले स्टेप में हम इनको करके देंगे। ये देखें, दोनों का ओवर सेम हो गया, ऊपर जो भी बन रहा था वो हमने लिख लिया। तो चूंकि ओवर सेम है तो हमने उसको एलसीएम भी शक्ल में लिख लिया। और जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली भी वैसे की वैसे ही लिख देते हैं, जो उनके साइंस हैं वैसे का वैसे ही। और अब क्या होगा, -1 इससे कटेगा, -tan + tan से कट जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा 0। तो 0 ओवर समथिंग हो तो वो 0 ही होता है। सही है जी, तो 0 हो जाएगा। लो जी, आगे चले जी थर्ड वाले क्वेश्चन पे। इधर साइन का फार्मूला लगना है, इधर कॉस का फार्मूला लगना है, को प्लस माइनस कट कट आके अल्टीमेट कॉस बन जाना। सो देखें, ये ज़रा छोटा छोटा करके, साइन का पहले फार्मूला, ये सारा साइन का फार्मूला, sin थीटा cos π/6 और cos थीटा sin π/6। और यहाँ cos का फार्मूला तो देखें, पहले दोनों cos फिर दोनों sin, जैसे लगते हैं, सही है। और π/6 कितना होगा, पाई होता है 180, 180 को 6 पे करें तो 30 डिग्री। तो कैलकुलेटर पर देखें 30 डिग्री cos 30 डिग्री, अगेन उस टेबल से देखें 3√/2, ठीक है, जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। और साइन जो है 30 डिग्री 1/2 है। सो वैल्यूज़ याद करनी है, तो ये वैल्यूज़ लिख लें। ठीक है, अब ज़रा देख लें, गौर कर लें कि ये है साइन थीटा और इसके साथ है 3√/2। ये भी साइन थीटा इसके साथ है 3√/2, लेकिन इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो ये पॉजिटिव वाला है, तो ये दोनों तो गए। और ये दोनों कॉस के हैं, लेकिन 1/2 है, हाफ हाफ, आधे आधे। तो दो आधी चीज़ें मिल के पूरी नहीं हो जाती, ठीक है ना। तो 1/2 1 हो जाता है, आधा आधा मिल के पूरा हो जाता है, जो टोटका याद रख ले। सो कॉस थीटा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का एलसीएम ले ना तो वो 1 आता है आंसर, 2/2 1 आ जाता है। सो बहरहाल वैसे ही जुबानी टोटका याद रख लें। सो ये दोनों मिल के कॉस हो गया, तो ये थर्ड पार्ट भी हो गया। 4 पार्ट पे आ जाए जी, किधर गया, चले। सो ये 4 पार्ट हम लिख रहे हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और आगे tan θ/2 है। ठीक है, θ/2, यहाँ थीटाज हैं, ये θ/2 है, और नीचे भी उसी तरह से बना हुआ है। तो यहाँ थोड़ी सी ना ट्रिक यूज़ करनी है। एक तो ये है कि साइन कास तो पहले ही सिंपल फॉर्म में होते हैं ना, तो वो चूंकि tan है तो tan को आप लिख लें sin/cos, नीचे भी उसको tan की जगह लिख लें sin/cos। एक स्टेप तो ये बना देना उसका। और दूसरा, चूंकि ये ओवर में है, ऊपर भी ओवर बन रहा है, नीचे भी ओवर बन रहा है, तो दोनों का एलसीएम ले लें, इसका ऊपर वाले का अलहदा से, नीचे वाले का अलहदा से। अब एलसीएम कैसे होता है, इसके नीचे तो इस वाले के नीचे कुछ नहीं है ना, तो यही चीज़ एलसीएम आनी है, cos θ/2। देखें cos θ/2, और जब वो कर रहे होते हैं तो यही नंबर इस वाले से मल्टीप्लाई होता है, cos θ/2 और sin थीटा, ये आ जाएगा। माइनस का साइन पहले ही है, और चूंकि ये यही उसका एलसीएम बना है तो इन दोनों ने ऊपर आ जाना वैसे ही। और यही काम नीचे, जो ऊपर हमने एग्जैक्ट एलसीएम लिया है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे नीचे बनना है, लेकिन फ़र्क क्या होना है, उधर माइनस है इधर प्लस है, बस ये ध्यान रखना। तो सेम चीज़, और फिर क्या होगा, ये cos θ/2 और ये cos θ/2 कट जाएगा। और ऊपर अब देखें कौन से फार्मूले बन रहे हैं, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो साइन कॉस, कॉस साइन हो तो ये साइन का फार्मूला होता है ना, तो साइन का फार्मूला लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस है बीच में। तो साइन थीटा माइनस θ/2, यही दो एंगल्स है ना, थीटा और θ/2। और नीचे कॉस कॉस साइन साइन है, तो फिर नीचे कॉस का फार्मूला बन गया, थीटा माइनस θ/2। और साइन ओवर कॉस क्या होता है, अब पहले तो ज़ाहिर माइनस करा रहे हैं ना, थीटा में से θ/2, वही बात है, एक पूरा थीटा है उसमें से हाफ थीटा आप निकलवा रहे हैं, तो पीछे हाफ ही रह जाना है, ये भी टोटका है। ठीक है, पूरी चीज़ में से आधी निकालेंगे तो आधी रह जाएगी, नीचे भी वही हुआ है। तो साइन ओवर कॉस मिलके tan हो जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है जी, 1 माइनस टेन थीटा और टेन फाई है और 1 प्लस टेन थीटा और टेन फाई है, और इसको हमने इक्वल प्रूफ करना है कॉस थीटा प्लस 5 एंड कॉस थीटा माइनस 5। ओके, सो चूंकि इधर कॉज है तो जाहिर है इसको हमें छेड़ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इधर करना चाहिए क्योंकि टेन आपको पता है इसको आप साइन ओवर कॉज कर सकते हैं, तो इसलिए हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेके ही हल करना चाहिए। सो देखें लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं और वही काम कि हमें टेन की जगह पे साइन ओवर कॉस कर देना है। इधर थीटा और फाई है तो ज़ाहिर एक दफ़ा थीटा में और एक दफ़ा फाई में, ऊपर भी और नीचे भी दोनों दफ़ा कर दिया। अब जाहिर है ऊपर भी एलसीएम बनना है, नीचे भी एलसीएम बनना है क्योंकि इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, ठीक है ना। तो एलसीएम हमें लेना है और एलसीएम का तरीका आपको पता है, इधर चूंकि कुछ ना ही होगा उसके नीचे, तो ये जो ओवर वाली टर्म है ना कॉस थीटा कॉस फाई, इसने इधर आ जाना है, यानी कॉस थीटा कॉस फाई यहाँ पे माइनस ये वाली चीज़। तो देखें ये हमने कैसे उसको किया है, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस और ये जो उसका अपना है साइन थीटा साइन फाई वो आ गया, और चूंकि कॉस थीटा कॉस फाई उसका ज़ाहिर एलसीएम है तो उसके ओवर में भी आना उसने। यही सेम स्टेप जो है हमने नीचे भी दोहरा देने हैं। कॉस थीटा कॉस फाई उसका एलसीएम बनेगा, कॉस थीटा कॉस फाई 1 से मल्टीप्लाई होके ये आ गया और आगे जो अपना उसका ऊपर है वो आ गया। ऐसे लिख लेना है, और ऐसे करने के बाद फ़ायदा क्या होता है कि हमारे पास ये जो ओवर वाली टर्म्स हैं ये कट जाती हैं, ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम होती है, तो सिर्फ ये ऊपर रह जाएगी और नीचे ये रकम रह जाएगी, हमने उसको सीधा करके लिख देना है। अब गौर कर लें कि ऊपर कॉस का फार्मूला बन रहा है कॉस थीटा कॉस फाई, है ना, कॉस में दोनों कॉस पहले आते हैं फिर दोनों साइन आगे आते हैं, और जो साइन का फार्मूला हो उसमें ज़ाहिर दूसरा तरीका है। तो ऊपर भी वही कॉस का फार्मूला बन रहा है, नीचे भी कॉस का, लेकिन ज़ाहिर है प्लस माइनस का फ़र्क है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, दो एंगल्स है ना थीटा और फाई, तो कॉस थीटा प्लस फाई, प्लस क्यों लगाएंगे क्योंकि माइनस है यहाँ पे, कॉज में ये उल्टा काम होता है ये याद रखें, और नीचे चूंकि प्लस है तो वहाँ आप माइनस लगा दें, ठीक है। तो ये दोनों ऊपर भी कॉज नीचे भी कॉज बन जाएगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। डन हो गया, आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। है ये भी आसान, कॉज अल्फा प्लस बीटा कॉज अल्फा माइनस बीटा, इसको हमें प्रूव करना है इन दो चीज़ों के, एक दफ़ा ये चीज़ बनानी है और एक दफ़ा ये चीज़ बनानी है। तो बड़े आराम से हमें यही साइड को लेके चलना चाहिए, लेफ़्ट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूले हैं, हम इन फार्मूलों को एक्सपेंड करेंगे खोलेंगे, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा आगे क्या करना है। सो देखें हमने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है, दोनों को लिखा, दोनों के फार्मूले लिख लिए, दोनों कॉस के फार्मूले ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस प्लस हो तो माइनस, ठीक है, और फिर साइन अल्फा साइन बीटा, यही चीज़ ज़ाहिर है आगे भी होनी है, लेकिन इधर नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव कर दिया। अब यहाँ देखें तो ये बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, इसकी जो पहली टर्म है इसकी पहली टर्म के बराबर है, दूसरी टर्म दूसरी के बराबर है, और एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव, तो ये आपको वही फेमस फार्मूला नज़र आ रहा है ना, ए माइनस बी हो और ए प्लस बी हो तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, देखें ऊपर स्क्वायर्स लगा लिए हैं, माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, बजाय सारे का स्क्वायर लगाने के अकेले अकेले दे दें उनको, ठीक है, ज़रा एक स्टेप बच जाएगा। तो यहाँ तक आ जाएं। अब बीच में ये 2 स्टेप मेरे से गलत हुए थे, ठीक है। अब देखें करना क्या है, आपने वैल्यूज़ पुट करानी है। देखें फॉर एग्जांपल हम पहले इसकी वैल्यू पुट कराते हैं, आपको फार्मूला बेसिक पहला फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री का होता है कि कॉस स्क्वायर बीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है ना, वो हम लिख सकते हैं। और अगर इसकी बीटा की वैल्यू लगाएंगे ना तो इस तरफ से आपने अल्फा की वैल्यू लगानी है, ये थोड़ा सा टोटका कह लें याद रखना पड़ेगा, वरना वो प्रूफ नहीं होगा जो हम करना चाह रहे हैं। अगर इधर बीटा की लगाएंगे वैल्यू तो इधर अल्फा की लगानी है, और दूसरी दफ़ा फिर एक दफ़ा इधर अल्फा की कर देंगे इधर बीटा की कर देंगे। अब ये देखें ज़रा, ये हम उसको चेंज कर रहे हैं, ये यहाँ पे आ जाएं आप लोग, तो कॉस स्क्वायर अल्फा वैसे ही, और वो जो कॉस स्क्वायर बीटा था उसकी जगह पे हम लगा रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, माइनस और आगे अल्फा की मैंने कहा था वैल्यू लगाएं साइन स्क्वायर अल्फा की, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा वैसे ही।
अब जाहिर है ये जो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं इसका मतलब यही है कि हमें इनको मल्टीप्लाई करवाना है। कॉस स्क्वायर अल्फा 1 जार कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा इसके साथ जाएगा तो वो दोनों हो जाएंगे। यहाँ से देखें एक तो ये माइनस है, माइनस इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं, और दूसरा ये जो साइन स्क्वायर बीटा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। साइन स्क्वायर बीटा 1 जार साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ये इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है नेगेटिव से वो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। तो अब देखें ये दो चीज़ें एक जैसी हो जाएंगी और यही मकसद है, क्योंकि ये एक जैसी होंगी तो कटेंगी, क्योंकि वो नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, और बाकी जो है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा ये रह गया। तो ये देखें आपने ये पहला पार्ट जो है ना उसका ये प्रूफ किया, ये वाली चीज़, ठीक है ना। अब यही जो चीज़ है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 को हमने ये नाम दिया है ना ये वाला, इसके अंदर मैंने अब कहा था, अब देखें हमने पहले इस रकम की और इसकी वैल्यू पुट कराई है ना, तो अब दूसरी वालों पे आ जाएं, इस वाली पे और इस वाली पे आ जाएं, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू लगाएंगे और साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू लगाएंगे। तो वो देखें यहाँ हम लगा रहे हैं कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू ये लगा ली और इधर से हाँ साइन स्क्वायर बीटा उसकी वैल्यू लगा ली, डन हो गया। अब आप आगे वही काम है, मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई और साइन भी साथ चेंज हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही काम, ये दोनों इधर कट जाने और बाकी रह जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, सही है। तो ये यहाँ थोड़ी सी ट्रिक याद रखनी है, उस तरफ से अल्फा उस तरफ से बीटा, ऐसे याद ज़हन में रखेंगे ना फिर हो जाएगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। तो यहाँ क्या करना जी, शो दैट कि ये सारी चीज़ इज इक्वल टू tan अल्फा। अब डेफिनेटली इधर तो एक अकेली चीज़ है तो ये ज़्यादा चीज़ें हैं और यहाँ फार्मूले भी नज़र आ रहे हैं। अब देखें ना बार बार फार्मूलों का काम है, 10 के अंदर भी मैं यही कहता था, फार्मूले याद करेंगे तो फ़ायदा होगा। तो फार्मूले जितना जहन में रखेंगे उतना ही आप अप्लाई कर सकेंगे और सवाल हल हो जाएगा। तो ये फार्मूले जस्ट लगाने हैं और बड़े आराम से हो जाएगा। तो ऊपर दोनों साइन के फार्मूले खुलने हैं, नीचे दोनों कास के होने हैं। तो ये देखें आपके सामने लिख दिया सारा, ठीक है। फार्मूला आपको याद हो, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा एंड ब्ला ब्ला जैसे होता है। अब इसमें भी वही काम होना है कि कुछ कट जाने हैं। देखें कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा ये दोनों है ना एक जैसे, और वो नेगेटिव है और वो पॉजिटिव है, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे ये, और नीचे से भी कुछ कटेगा, ये नेगेटिव है ना ये वाला। तो देखें साइन अल्फा साइन बीटा ये इसके साथ चला गया, तो ये दोनों 2 टाइम्स हो जाएंगे, एक ये और एक ये। तो अगले स्टेप में 2 2 करके ये ऐड हो जाएंगे। तो देखें और देखें 2 स्टेप के अंदर आंसर है, कितना बड़ा सवाल लग रहा था। तो 2 टाइम्स ये 2 टाइम्स ये, तो ये 2 2 भी कट गया और फिर ये कोई और चीज़ भी कट रही होगी, हाँ कॉस बीटा भी कट गया। तो साइन अल्फा ओवर कॉस बीटा डेफिनेटली tan अल्फा। ओके जी क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। यहाँ क्या शो कराना है जी कि कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस वन। अब देखें बुनियादी चीज़ ये है कि हमारे पास कॉट का कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूला हमारा tan का है। तो काट के ऊपर तो डायरेक्ट कोई फार्मूला लगा नहीं सकते, तो फिर हम ये साइड को पकड़ लेंगे और उससे ये बना लेंगे, ठीक है ना। तो इस साइड को लेते हैं, राइट हैंड साइड को, वो हमने लिख लिया। अब ये चूंकि कॉट हैं सारे, तो कॉट आपको पता है क्या होता है, कॉज ओवर साइन। तो ये